नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नवंबर का जो पूरे मंथ का करंट अफेयर्स है दोस्तों, उससे 90+ क्वेश्चन जो होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नवंबर के। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो कैसी लगी अंत में ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पहला क्वेश्चन है, किसने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है? तो दोस्तों मुंबई ने जीती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, पहली बार जीती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं कप्तान जो इसके कौन थे मुंबई के, तो अजिंक्य रहाणे कप्तान थे। और उप विजेता कौन थी? हिमाचल प्रदेश उप विजेता थी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत कब की गई थी? तो 2006 और 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 किसने जीता? तो दोस्तों इंडिया ने जीता। और आईपीएल 2022 किसने जीता? तो गुजरात टाइटंस ने जीता। और पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2022 किसने जीता? तो दोस्तों श्रीलंका ने जीता। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने? स्विट्जरलैंड ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, स्विट्जरलैंड ने ऐसा किया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? तो दोस्तों भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भारत की पहली अंडरग्राउंड वाटर मेट्रो दोस्तों कहाँ पर चलाई जा रही है? तो कहाँ पर? कोलकाता और किस नदी में? हुगली नदी में। भारतीय रेलवे के जनक किसे कहा जाता है? तो डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। हाल ही में कहाँ पर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो है की आधारशिला रखी गई है? वैदिक घड़ी की आधारशिला कहाँ रखी गई है दुनिया में? उज्जैन में। उज्जैन में रखी गई। उज्जैन कहाँ पे है? तो दोस्तों उज्जैन एमपी में है, मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो है कहाँ पर होगा? तो कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में होगा। और 17वें प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जाएगा? तो इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों धूपगढ़ है। कौन सी? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे? किशोर कुमार बासा को नियुक्त किया गया है। किसे? किशोर कुमार बासा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। और भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो आर वेंकट रमणी बने हैं, आर वेंकट रमणी। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो दोस्तों सुरेश एन पटेल हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो दोस्तों अजीत डोभाल हैं। अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वर्तमान में भारत के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहाँ होगा? तो दोस्तों कहाँ पर होगा? नोएडा में होगा। कहाँ पर? नोएडा में होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2022 में कहाँ पर रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी और भारतीय नौसेना ने समुद्री भागीदारी अभ्यास किया है? तो कहाँ पर दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में किया है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो स्ट्रामबोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो सुएज नहर जोड़ती है। कौन सी नहर? सुएज नहर जोड़ती है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2022 में कहाँ पर देश का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर दोस्तों? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कहाँ पर? दिल्ली में किया गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिल्ली और मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल कौन है? तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल वहाँ के सीएम हैं। और विनय कुमार सक्सेना वहाँ के उपराज्यपाल हैं। हरियाली महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो दोस्तों कहाँ पर? दिल्ली में मनाया गया हरियाली महोत्सव। चिरंजीवी योजना कहाँ की है? तो दोस्तों चिरंजीवी योजना राजस्थान की है। कहाँ की? राजस्थान की है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है। नवंबर 2022 में तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर? रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर है? तो दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में है। कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में। और लोसार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? तो लोसार महोत्सव जो है वो लद्दाख में मनाया जाता है। और लोसांग महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? सिक्किम में। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना दोस्तों। लोसार लद्दाख में है और लोसांग जो है कहाँ पर है? सिक्किम में है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश का पहला देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया? किसे दिया गया है? तो दोस्तों प्रोफेसर अरोड़ा को दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 2022 में की गई है। और वर्ल्ड ग्रीन सिटी ऑफ अवार्ड 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों हैदराबाद को दिया गया है वर्ल्ड ग्रीन सिटी ऑफ 2022। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में कहां पर 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों कहां पर? शारजहां में। और शारजहां दोस्तों कहां पर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर हैं दोस्तों। और फियरलेस गवर्नर पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण बेदी हैं। ऑप्शन किरण बेदी। और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों नवदीप सिंह गिल हैं, नवदीप सिंह गिल। और ए नेशन टू प्रोडक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रियम गांधी मोदी हैं, प्रियम गांधी मोदी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक 2022 का आयोजन कब किया गया है? तो दोस्तों कब किया गया है? 1 नवंबर से 5 नवंबर तक किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 1 नवंबर से 5 नवंबर तक। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों गोवा है। 100% हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। आप लोग बताएंगे कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है पहला जो 100% हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों 2019 में जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो दोस्तों भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और 52वां टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? रामगढ़ बिसधारी राजस्थान में है दोस्तों, रामगढ़ बिसधारी राजस्थान में। और उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो दोस्तों 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? दुधवा, पीलीभीत, आनमगढ़ और रानीपुर टाइगर रिजर्व। दोस्तों 4 है पूरे, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? इसमें कंफ्यूज मत होना दोस्तों, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण इन्हें 2007 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, 2007 में दिया गया था। पद्म विभूषण से सम्मानित 2022 के जो सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण, उसमें 4 लोग हैं दोस्तों। कितने? 4 लोग। और कौन कौन से हैं? बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका और प्रभा अत्रे, कल्याण सिंह। ये चारों को 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कहाँ पर है? मैनपुरी उत्तर प्रदेश में है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों मेरठ उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? मेरठ उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित होगा? तो कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, एक्वा पार्क पहला कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होगा। एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस कहाँ पर है? तो दोस्तों केरल में है। और भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर है? लद्दाख में है। और भारत का पहला जियो पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में पहली बार हैलोवीन त्यौहार मनाया जा रहा है? तो हैलोवीन त्यौहार कहाँ पर मनाया जा रहा है? सऊदी अरब में मनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो स्पेन ने जीता है। किसने दोस्तों? स्पेन ने जीता है। और इसकी मेज़बानी कौन सा देश कर रहा था? तो दोस्तों इसकी मेज़बानी भारत कर रहा था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की शुरुआत कब की गई? 2008 में। और मेज़बानी किस देश ने की? भारत ने इसकी पहली बार मेज़बानी की है दोस्तों। कब? 2022 कप की पहली बार मेज़बानी की है। उप विजेता कौन था? तो कोलंबिया इसमें उप विजेता बना, कोलंबिया। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके सहयोग से भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल लॉन्च की गई है? तो किसके? फीफा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, फीफा की सहायता से भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल लॉन्च की गई है। संतोष ट्रॉफी और डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। फीफा कप 2022 कहाँ पर हो रहा है? विश्व कप 2022 तो कतर और दोहा में हो रहा है वर्तमान में दोस्तों। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय है। अक्टूबर से 31 अक्टूबर 1 नवंबर 2022 तक गोवा समुद्री संगोष्ठी का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो चौथा संस्करण है दोस्तों। कौन सा? चौथा संस्करण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
हाल ही में किस कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों किसने रोक लगा दी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ है। ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों? डी.वाई. चंद्रचूड़। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है दोस्तों? तो 65 वर्ष होती है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? 62 वर्ष होती है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच पहला त्रिपक्षीय नौसैनिक जो है नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? हाल ही में भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास का जो है आयोजित किया गया है? तो इसमें तीसरा कौन सा है दोस्तों? तंजानिया। तंजानिया ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। भारत मोजाम्बिक और तंजानिया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्र युद्धाभ्यास जो है इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच है। हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास चीन और भारत के बीच है। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच है। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच है। युद्ध प्रयोग जो है भारत और अमेरिका के बीच। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 8 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को। और राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि इस दिन आंशिक जो है संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और यूनिवर्सल चिल्ड्रंस दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध से है। किससे? दुग्ध से। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 2041 तक। आगे बढ़ते हैं और स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश का दोस्तों, स्कूल चलो अभियान किसका? उत्तर प्रदेश का। आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। भाग्य लक्ष्मी योजना किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। पंचामृत योजना किसकी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2022 में किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऋतुराज अवस्थी को। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? परमेश्वरन अय्यर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर परमेश्वरन अय्यर। और दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधुपुरी बोची। और पंचामृत योजना किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पर? राजस्थान में पुष्कर मेले का आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मरु महोत्सव कहाँ 2022 में मनाया गया है? तो राजस्थान जैसलमेर में मनाया गया है। और मेदराम जात्रा त्यौहार 2022 कहाँ पर? तेलंगाना में मनाया गया है। खीर भवानी मेला कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और अम्बुबाची मेला कहाँ पर मनाया जाता है? असम में। और किस मंदिर में? कामाख्या माता मंदिर में मनाया जाता है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन की कौन सी सुविधा जो है शुरू की है? तो कौन सी? स्पेस है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, स्पेस। ऑप्शन नंबर ए नहीं, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है, स्पेस। अगला क्वेश्चन जो है, 12 नवंबर 2022 को आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया है? तो दोस्तों किसने किया है? जगदीप धनखड़ जी ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। और ये क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और ये किस नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और जो है उपराष्ट्रपति किस सभा के पदेन सभापति हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों 22वां स्थापना दिवस मनाया गया है 9 नवंबर को। कब? 9 नवंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है दोस्तों। कब बना था? 2 जून 2014 को बना था। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? तो दोस्तों फजल अली बने थे। कौन? फजल अली बने थे। काला पानी विवाद कौन से 2 देशों के मध्य है? तो भारत और नेपाल के मध्य है। भारत का सबसे बड़ा हबल पार्क कौन सा है? कहाँ पर है? तो दोस्तों उत्तराखंड में। सबसे बड़ा हबल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है? तो दोस्तों विक्रम यस है। कौन सा? विक्रम यस है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। विक्रम यस किसके नाम पर विक्रम इसका रखा गया है? तो दोस्तों विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? विक्रम साराभाई, इन्हीं के नाम पर विक्रम यस रखा गया है। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो विक्रम साराभाई ही थे। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो यस सोमनाथ है। यस सोमनाथ है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में होने वाले राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों कौन सा राज्य करेगा? उत्तराखंड करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कौन सा राज्य करेगा? उत्तराखंड करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। केरल जो है एक समान सोने की कीमत लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट, दोस्तों यहाँ पर एक गलत लिखा है, कोर्ट है, केरल हाई कोर्ट है दोस्तों। और भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कौन सा है? तो केरल का है। और भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव कहाँ पर है? तो दोस्तों कुवलंबी गांव, और कहाँ का है? केरल का है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री। आप लोग राज्यपाल का नाम बताएं कि केरल के राज्यपाल का क्या नाम है। हाल ही में किस राज्य में संघाई महोत्सव मनाया गया है? तो दोस्तों कहाँ पर? मणिपुर में मनाया गया है। कहाँ पर? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मणिपुर में। और यह किस प्रकार की है झील? तो दोस्तों मीठे पानी वाली झील है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो दोस्तों मणिपुर में है। ये कैसा नेशनल पार्क है? तैरता हुआ नेशनल पार्क है। काला चावल का जीआई टैग किसको मिला है? तो मणिपुर को मिला है। और डांसिंग डियर कहाँ पाया जाता है? तो मणिपुर में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार की है? तो 576 भाषाओं पर तैयार की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कितनी 576 भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट तैयार की है? जो है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तो दोस्तों अनुसूची 8 में है। और वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों 22 भाषाएं हैं। और भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है? तो 6 भाषाओं का। आप लोग इनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो किसे? भोपाल रेलवे स्टेशन को क्या किया गया है? 4 स्टार ईट राइट स्टेशन से प्रमाणित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो इंदौर कहाँ पर है? तो दोस्तों इंदौर एमपी में है, मध्य प्रदेश में। और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। और ओंकेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। हाल ही में किस अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो रमेश केजरीवाल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। रमेश केजरीवाल को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सतीश पाई बने हैं। कौन? सतीश पाई। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे बने हैं। इंडिया हॉकी के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों दिलीप तिर्की हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में भारतीय सेना ने कहां पर वीर नारियों के लिए एकल सुविधा के रूप में वीरांगना सेवा केंद्र स्थापित किया है? तो कहां पर? दोस्तों नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कहां पर? नई दिल्ली में। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो अनिल चौबे हैं। सीडीएस कौन है दोस्तों? सीडीएस कौन है? तो अनिल चौबे हैं। चौहान दोस्तों अनिल चौहान हैं। सेना के कमांडर ऑफ चीफ कौन है? तो राष्ट्रपति होते हैं सेना के कमांडर ऑफ चीफ। तो दोस्तों इस समय वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ट्रेन चलाई जाएगी। तो यह ट्रेन जो होगी कहाँ से? चेन्नई टू मैसूर चलाई जाएगी। चेन्नई टू मैसूर चलाई जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो कहाँ पर? बेंगलुरु में किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बेंगलुरु में किया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है? तो दोस्तों गुजरात में है। और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है स्टैचू है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। और यह किसकी है? तो संत रामानुजाचार्य की है।
स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर है? लातूर महाराष्ट्र में है। और किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है? राजस्थान में है। किसकी? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% क्या तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो कहाँ पर? झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, झारखंड में। आगे बढ़ते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। और बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर है? झारखंड में है। और जमशेदपुर जो है किस नदी पर बसा है? तो किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में कहाँ पर पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया है? तो दोस्तों कहाँ पर? वाराणसी में। वाराणसी कहाँ पर है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में है। और यहीं से क्या है? पीएम गति मल्टी मॉडल मार्ग जो है जलमार्ग शिखर का आयोजन किया गया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 11 नवंबर को मनाया जाता है। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान हैं। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जून को मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो यम पॉक्स कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, यम पॉक्स कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में। और विश्व भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 107वें स्थान पर है। और मंकी पॉक्स किस प्रकार का बीमारी है? तो वायरस जनित बीमारी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो दीपा मलिक को। किसे? दीपा मलिक को किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका ए सही आंसर होगा। दिसंबर 2022 में किस भारतीय व्यक्तित्व के संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है? तो किसकी? महात्मा गांधी की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, किसकी? महात्मा गांधी की किया जा रहा है। हाल ही में रिलायंस जियो ने कहां से मोबाइल की 5G सेवा लॉन्च की है? तो कहां से? राजस्थान से। ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऋषि सुनक जो है बने हैं। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा शहर जो है 61वें एशियाई पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, नई दिल्ली कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स 2022 युद्धाभ्यास कहाँ पर हुआ है? सिंगापुर और भारत के बीच सिम्बैक्स 2022 हुआ है। हाल ही में कहाँ से मैं भी सुभाष अभियान का जो है शुभारंभ किया गया है? तो लेह लद्दाख से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ की जो है शुरुआत कहाँ से की है? तो गुजरात से मिशन लाइफ की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोनालेवा ज्वालामुखी जो है वो फट गया है, उसमें विस्फोट हुआ है, वह कहाँ पर स्थित है? तो यह अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? तो हिमालयी याक को। किसे? हिमालयी याक को दी है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो किसे? PT ऊषा को बनाया गया है भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों 40वें स्थान पर है। हाल ही में 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना 23 जून 1894 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में किस राज्य ने गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है? तो बिहार राज्य ने किया है। किस राज्य ने? बिहार राज्य ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया है? तो कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर? राजस्थान में किया गया है। भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला गया है? तो कहाँ पर? मुंबई में खोला गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2022 में किसे देश की पहली बार डेविस
किस देश ने पहली बार डेविस कप जो है टेनिस का जीता है, डेविस कप टेनिस 2022 का खिताब जीता है? तो कनाडा ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बी सही आंसर होगा, कनाडा ने डेविस कप टेनिस 2022 जीता है, वो भी पहली बार। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, तेलंगाना ने इसकी घोषणा की है। किससे चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है? तो पंकज कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री महाकाल लोक का जो है उद्घाटन कहाँ किया है? तो उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में किया है। कौन सा राज्य जो है 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा? तो गोवा होगा। कौन सा राज्य? गोवा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन बने हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। कौन? विनय मोहन क्वात्रा। और एस जयशंकर कौन है? विदेश मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। जियो ने क्या किया? देश का पहला जियो 5 सेवा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। कौन सा? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। प्रथम नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? तो कलोल गुजरात में किया गया है। कहाँ पर? कलोल गुजरात में। हाल ही में कहाँ पर पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है? तो चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ पर? चेन्नई तमिलनाडु में। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नवंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति का जो है आयोजन किया गया है? तो इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी बी इसका सही आंसर होगा। सी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, इंडोनेशिया और भारत के बीच गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास का जो है प्रारंभ किया गया है। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच, गरुड़ युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। दोस्तों गरुड़ और गरुड़ शक्ति में कंफ्यूज मत होना। नवंबर 2022 में को कहाँ से अग्नि 3 मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया गया है? तो कहाँ से? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है दोस्तों। कहाँ पर? उड़ीसा में। नवंबर 2022 में अनवर इब्राहिम ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो मलेशिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, मलेशिया। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, 23 से 25 नवंबर 2022 तक कहाँ पर हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष देश में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 नवंबर से 21 नवंबर तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 15 नवंबर से 21 नवंबर तक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ रखा गया है? तो जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, जयपुर राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें कितने सदस्य थे? तो दोस्तों इसमें 7 सदस्य थे। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1990 में भारत रत्न दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 17 नवंबर 2022 को किसे पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो बीसी आनंद बोस को किया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर वर्तमान में सीएम कौन है, पश्चिम बंगाल के वर्तमान में सीएम कौन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मानिक शाह। और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं? तो दोस्तों किसकी? झारखंड की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो लांस नायक मंजू बनी है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। हाल ही में किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 जीता है? तो किसने जीता है? भारत ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है? भारत ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का जो है दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो किस राज्य में? मेघालय में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, मेघालय राज्य में संपन्न हुआ है। हाल ही में सुल्तान जौहर कप 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों किसने जीता है? ऑप्शन नंबर इसका जो होगा क्या होगा? भारत होगा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा, भारत ने जीता है। आगे बढ़ते हैं,
महिला एशिया कप 2022 किसने जीता है? भारत ने जीता है। पुरुष एशिया कप 2022 किसने जीता है? श्रीलंका ने जीता है। पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। और ये वनडे जो है दोस्तों, वनडे 2019 वाला वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड ने जीता था पुरुष का। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किस महापुरुष की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो दोस्तों किस राज्य में? गुजरात राज्य में किया है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, गुजरात राज्य में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का डाटा सेंटर। दोस्तों क्या है? उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ सीएम। और इसमें जो कौन है, राज्यपाल कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के स्टील मैन का निर्धन हुआ है, इनका नाम क्या है? तो दोस्तों इनका नाम है जमशेद जे ईरानी। इनका नाम क्या है? जमशेद जे ईरानी। और इनको जो है पद्म भूषण कब दिया गया था? तो 2007 में दिया गया था। कब? 2007 में दिया गया था। और राकेश झुंझुनवाला क्या थे? कारोबारी थे, इनका भी निर्धन हो गया है। फीफा 2022 में भारत का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रणवीर सिंह को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, रणवीर सिंह को। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा डोनीपोल हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला नेजल कोविड किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो किस? भारत बायोटेक के द्वारा जो है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव शिखर सम्मेलन में किस कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत के प्रस्ताव को अपनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, लीथ सॉफ्ट सेल कछुआ जो है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है आंशिक रूप से संविधान में जो है 15 आर्टिकल लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से जो है संविधान लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो किसके? मिस्र के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, मिस्र के जो है राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो मलेशिया के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, मलेशिया के। अगला क्वेश्चन है, गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को। किसे? दलाई लामा को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता किया है? तो किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, किसने? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किस राज्य में सीता माता के 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो किसमें? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन जो है, किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की है? तो किसने? राष्ट्रीय महिला आयोग ने की है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों किस स्थान पर? 8वें स्थान पर भारत रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तसीगंग किस राज्य में स्थित है? तो तसीगंग किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में क्या दोस्तों? हाल ही में विश्व मधुमेह रोग
विश्व मधुमेह दिवस, हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। क्या ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा? 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण की मेजबान कौन सा राज्य होगा? तो उत्तर प्रदेश इसकी मेजबानी करेगा। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश इसकी मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, जनजाति गौरव दिवस। जनजाति क्या है दोस्तों? जनजाति गौरव दिवस किस नेता के जयंती पर मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। जनजाति आयोग के मंत्री कौन है? तो जनजाति आयोग के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। कौन है दोस्तों? अर्जुन मुंडा हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया या किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर? यह जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का निधन हुआ है, इसका नाम क्या था? तो उनका नाम था श्याम शरण नेगी। क्या नाम था उनका? श्याम शरण नेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब राकेश झुंझुनवाला कौन थे? तो दोस्तों इनका भी निधन हो गया। एक कारोबारी थे। और जमशेदजी ईरानी, इनको क्या कहा जाता था? इनको स्टील मैन कहा जाता था। ये भी इनका भी निधन हो गया है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2022 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो मोहम्मद इरफान अली होंगे। कौन? मोहम्मद इरफान अली होंगे। और ये किस देश के दोस्तों? गुयाना देश के क्या है? आप लोग जरूर बताएं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं गुयाना देश के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो यशवंत धनंजय चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। किसकी जगह पर? उदय उमेश ललित की जगह पर। ये कितने दिनों के लिए बने थे? 75 दिनों के लिए बने थे। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि 48वें नंबर के मुख्यमंत्री, 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों इंग्लैंड ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या जीता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने महिला वर्ल्ड कप जीता है। और श्रीलंका ने क्या जीता है? तो दोस्तों एशिया कप जीता है। पुरुष की टीमों ने एशिया कप जीता और भारत की महिला टीमों ने एशिया कप 2022 जीता है। इंग्लैंड ने आईसीसी मैच जो है T20 वर्ल्ड कप जीता है 2022 का। और 2019 का जो इनका क्या था? 2019 वनडे वर्ल्ड कप था, वो भी इन्होंने जीत लिया है। इंग्लैंड ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। क्या दोस्तों? अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। और अगर आप लोगों ने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा, मोदी मंत्रिमंडल 2022 में कौन क्या है, इनको सबको मैंने अब कवर किया है कम से कम 35 क्वेश्चनों में। और मैंने वर्तमान में कौन क्या है इसको भी आप वीडियो अपलोड कर दिया। इन दोनों वीडियो का जो है आपको लिंक मिल जाएगा इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, तो जाकर जरूर से देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर भी करें।